नमस्कार दोस्तों, RWA के मॉक टेस्ट UPSC का क्वेश्चन नंबर 1 मैथ का सॉल्व करते हैं। कि इसने बोला है कि एक छात्र ने पेनों के एक डिब्बा 24 रुपये में 8 की दर से मतलब 24 में 8 की दर से बेचा। दूसरा बेचा है 45 में 9 की दर से। तो 1 रुपये का इतना, 1 का 3 हुआ यहाँ पे, और यहाँ इतना 5 हुआ। मतलब वो 3 रुपये का लेके आता है, 5 में बेचता है। यहाँ 2 रुपये का लाभ हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ 240 का लाभ हो रहा है। तो एक कितनी 120 के बराबर आ जाएगा। ये हमारा आंसर रहा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, यदि किसी संख्या, माना संख्या x है, यदि संख्या का 1/5वां हिस्सा का 1/4 हिस्सा का 1/3 हिस्सा कितना 18 है। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू 18 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 आ जाएगी, ये 18 की वैल्यू। अब ये x की, अब बोला है x का 3/10 भाग, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब इसका भी 3/10 भाग निकालना है। तो 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 324 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 अब हमने वाई ऑप्शन किया है। आप लोग देखिए, उसमें कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती है, इसको हमने वाई ऑप्शन किया है। जैसे कि ये है, कोई चीज़ 100 रुपये की है, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 13% लाभ पर बेचा, यानी कि 13% लाभ पर, यानी 113 में इसको बेच दिया। ठीक है, यदि उसे 86.40 अधिक में बेचता तो उसे कितने का लाभ होता। तो उसे लाभ होता है कितना, तो उसे के का लाभ होता है, के परसेंट का लाभ होता है, के परसेंट का। तो यहाँ ऑप्शन उठा के की वैल्यू हम 25 मान ले रहे, क्योंकि हमें पता आंसर 25 है। आपको सॉल्यूशन करके दिखा दे रहे 25 है, तो हम 25 करें तो यहाँ 125 हो जाएगी, 125 हो जाएगा। मतलब यहाँ मतलब के परसेंट का लाभ होता है 25 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें ये करना है, देखो पहले हमने ऑप्शन में 25 उठाया, ऑप्शन सी 25 लिया, हमें पता आंसर यही है, इसलिए आपको दिखाने के लिए। तो देखो यहाँ कितना रुपये में कितना का लाभ हो रहा है, 86.40, और यहाँ इसमें कितने का लाभ हो रहा है, इसमें कितने का लाभ हो रहा है, 5 में से 3 गए, तो इसमें 12 आ जाएगा। मतलब 86.40 किसकी, ये 12 की वैल्यू है। तो हमें मतलब तो हमें क्या बताना है, इसको हम काटेंगे तो यहाँ पे कितना 720 आ जाएगा। इंटू 100 करें 720, तो वो 720 की वैल्यू बतानी थी हमें कि बस उसका क्रय मूल्य कितना 720 है। 100% की वैल्यू क्रय मूल्य निकालना हो तो 100 से इंटू कर देंगे, तो 100 से इंटू करेंगे 720 आ जाएगा। तो हमारा यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 16,380 की राशि को ए बी सी में बांटा गया। ए बी में 1 और 3, बी और सी में 2 और 5, और सी और डी में भी ऐसे ऐसे है। इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ 3 5 यहाँ 15 आ जाएगा। और सी और डी में कितना है, 2 और 3। जैसे पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ 30 आ जाएगा, यहाँ 45 आ जाएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि सी की राशि क्या है। सी की राशि हुई, पहली बात तो 30 का मल्टीपल होगा। अब सी की राशि बतानी है, तो जब इन तीनों को हम कुल कुल कितनी है, कुल है 1680 है। ठीक है, इनका ऐड करेंगे तो 91 आएगा। ठीक है, हमें 30 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इसको जब इससे काटा पीटी करेंगे तो ये 5400 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा है कि दो ट्रेन ए और बी हैं, इनके बीच की डिस्टेंस है 15-17 किलोमीटर है। ट्रेन ए की स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति आवर, और ट्रेन बी की स्पीड है 108 किलोमीटर प्रति आवर। ये 7 बजे चलती है, ये 9 बजे चलती है। ठीक है, तो जब ये 9 बजे चलती है तो ये 2 घंटे बाद चलती है, 2 घंटे में एक्स्ट्रा चलेगी, 2 घंटे में चलेगी ये कितने 160 किलोमीटर। अब ये 1560 में से 160 किलोमीटर डिस्टेंस कर चुकी है कवर, बचा कितना 1410 किलोमीटर डिस्टेंस बचा है। अब यहाँ भी 9 बज गए। अब ये दोनों मिलकर इतनी 1410 दूरी कंप्लीट करेंगे। ये 1 घंटे में चलती है 80, ये चलती है 108, तो ये दोनों मिलकर 188 चलेंगे। जब इसको काटेंगे तो 6.5 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है कि ये जब स्टार्ट हुई थी ये कितने बजे, 9 बजे के। 9 जब 9 में जब हम इसको जोड़ देंगे, 9 10 11 12 13 14 15 16 6:30 7:30 घंटा आएगा। यहाँ पे 7:30 आएगा, इसको 7 बार जाएगा, ये 7:30 घंटा आ जाएगा। तो इसको जब हम 9 में जब 7:30 घंटे जोड़ेंगे तो ये शाम को 4:30 हो जाएंगे, यानी वैसे जोड़ेंगे तो 16.30 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें बोल रहा है कि ठोस लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 66 सेंटीमीटर है और उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल 2145 सेंटीमीटर स्क्वायर। शंकु का आयतन बताना है। तो हमको डायमीटर दिया गया है तो रेडियस 33 हो जाएगी। एरिया दिया गया है, वॉल्यूम हमसे पूछा गया है। तो वॉल्यूम जो होता है पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई की वैल्यू हमारे पास पता है, आर की निकाल चुके हैं, एच की वैल्यू निकालनी है। एच की वैल्यू हमें निकालनी है। एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पाई आर एल की वैल्यू 2145 दी गई है। तो पाई से पाई कटा, आर की वैल्यू यहाँ से क्या बोलते हैं, यहाँ से जो आर की वैल्यू हम निकाल चुके 33। जब आर यहाँ से हटेगा, यहाँ जब 33 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार, ये 65 बार जाएगा। तो एल बराबर कितना, 65 हो गया। ठीक है। अब एच निकालने का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर इसका जो 4225 इसका हो जाएगा एल स्क्वायर, और आर स्क्वायर 33 का जब करेंगे तो 1089 हो जाएगा। ठीक है। तब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एच बराबर 56 आ जाएगा। अब एच बराबर 56 इसमें पुट करना है 1/3 पाई की वैल्यू पाई के फॉर्म में 3 देना है। तो आर की वैल्यू 33 इंटू 33 इंटू एच की वैल्यू भी हमने निकाली है 56। एच की वैल्यू हमने अभी निकाली है 56। जब करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 20328 पाई, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है। इसमें 2019 और 2020 का जो है डिफरेंस का एवरेज बताना है हमें। तो 2019 में जितनी भी चीज़ें खरीदी गई हैं, क्वेश्चन में आप देख लेना, 2019 जितनी खरीदी गई हैं 6890, और 2020 में जो खरीदी उनका 7100। इसको जब इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6890 तो 012 200 से बचेगा। अभी ये टोटल थे 6 थे, इनका एवरेज पूछा गया, 6 से डिवाइड कर देंगे 630 का 35 का आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 है। अब इसको देखो, ये है, ये हम 7 को इसको ए स्क्वायर मान ले रहे, तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया, ये प्लस बी स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया, ये 2 ए भी हो गया 3 7 ए बी 2 ए बी, ये प्लस 2 ए बी हो गया। और नीचे सॉल्व करेंगे तो देखो, ये 6 और 4 3 7 हो गया, तो ये ए हो गया, और ये प्लस क्या हो जाएगा ए, और ये प्लस बी होगा। ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है कि मतलब ये सब कट पिट के जब इसको कट पिट के पूरा करेंगे तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाता है। तो ये इसको ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ए प्लस बी से ये कट गया तो ए प्लस बी बचा। तो प्लस बी साथ साथ दिखाई दे रहा है कि हाँ ये 0.7 का स्क्वायर है और ये प्लस 0.3 का बाई का स्क्वायर, साफ साफ ये दिखाई दे रहा है। तो बोला सीधा आंसर इसका यही वाला होगा, यही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल है, ये आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ये बोला एक व्यापारी है अपने मूल्य को 100 की यह चीज़ और 100 की जगह वो 140 की अंकित करता है और इस पर 16% की छूट देता है। ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सीधे जब छूट गए तो यहाँ पे कितना 117.6 आएगा। तो लाभ कितने का 7.6 का हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। अब ये हमारी दोस्तों पहली वीडियो थी, हम इसको भी यूट्यूब पर डालते हैं, आप लोग सपोर्ट करिए तो अपना वीडियो बनाने में थोड़ा अच्छा लगेगा। इस बार थोड़ी संसाधनों की कमी थी, अगली बार और अच्छी क्वालिटी की वीडियो आपके लिए बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हर संडे को जिसका मौका बताएंगे आप उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और अगर 1-2 घंटे में अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम अभी हर सेक्शन वाइज की वीडियो डिटेल्ड यूट्यूब पे हम डाल दिया करेंगे। जय हिंद, जय भारत।